श्री राम का वंशज हूं, मेरे रिश्तेदार हैं। संबित पात्रा से ज्यादा रिश्तेदारी मेरी है श्री राम से, लेकिन हम श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करते। हराम है, नाजायज औलाद है जो बेगुनाहों का कत्ल करता है। और आतंकवाद किस हत्या करना नहीं है, किसी को डराकर धमकाकर गुलाम बनाने की तरफ ले जाना भी आतंकवाद है। बेटियों की इज्जत को लूटना भी आतंकवाद है। पिछड़े दलितों को गुलाम बनाना भी आतंकवाद है। हमारी विचारधारा इंसाफ की है, न्याय की, हम दोगलापन नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो आप कर रहे हो वो आप जहर बो रहे हो, और अगर जहर बोगे तो शहद नहीं जहर होगा। धर्म के नाम पर उस रथ यात्रा में, अडवाणी की रथ यात्रा में, क्या धर्म के नाम पर बेगुनाह भारत के लोगों का कत्ल नहीं हुआ? लेकिन मेरे भारत के नागरिक थे, चाहे वो किसी धर्म जाति के थे। क्या भारत के अंदर 50,000 से ज्यादा फसादात धर्म के नाम पर नहीं किए गए? जरा भी हमदर्दी दिखाई तो याद रखो, जो आज सर पे बिठाया है, सुनो बड़े वाले भाई साहब, तो कदमों में ला करके रख देंगे। याद रखिए आप, कि कौन था नथुराम गोडसे, कौन था सावरकर, कौन था इंदिरा गांधी का हत्यारा? मुझे डर है उसी दिन से, पता नहीं तोते का क्या हुआ होगा। तोता जिंदा भी है या नहीं है पता कुछ नहीं। ना खून की नदियां बहेंगी, तो क्या किसी ने कुछ कहा था? लेकिन याद रखिए, ना हमने कल आतंकवाद का साथ दिया, ना आज आतंकवाद का साथ दिया, ना कभी आतंकवाद का साथ देंगे, क्योंकि आतंकवाद वो मजहब है। मेरी बात को गौर से सुनिए, आतंकवाद वो मजहब है जो इंसानियत पर जुल्म करता है, जो बेगुनाहों का कत्ल करता है। और आतंकवाद किस हत्या करना नहीं है, किसी को डराकर धमकाकर गुलाम बनाने की तरफ ले जाना भी आतंकवाद है। बेटियों की इज्जत को लूटना भी आतंकवाद है। जो षड्यंत्र करके एक वर्ग को, पिछड़े दलितों को गुलाम बनाना भी आतंकवाद है। गुज्जरों को एनकाउंटर करके, ब्राह्मणों को एनकाउंटर करके डरा कर रखना, गुलाम बनाने की साजिश रखना भी आतंकवाद है। आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद की परिभाषा क्या है बताओ टीवी चैनल वालों? क्या जो रोज भारत के अंदर बलात्कार की घटनाएं भारत की बेटियों से हो रही है, क्या यह आतंक का माहौल नहीं है? या आज छोटे कारोबारियों को, कारोबार के लोगों को मर्डर किया जाता है, क्या यह आतंकवाद नहीं है? सरकार में बैठे हुए लोग जुल्म करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, क्या यह आतंकवाद नहीं है? मैं तो, मेरा मानना तो यह है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब सरकारें, हमारे भाई भूख से मरते हैं और सरकारें भोजन नहीं देती हैं, वो भी आतंकवाद है। स्वास्थ्य की सेवाएं सरकारें नहीं दे पाती हैं, वो भी आतंकवाद का एक हिस्सा है। आतंकवाद का मतलब यह नहीं कि कोई किसी को मार दिया तो आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब यह है कि जब ज्यादा, और उसमें हुकूमतें भी शामिल होती हैं, तो यह आतंकवाद का वो रूप है। और जो मीडिया रोजाना जहर घोलने का काम जो मीडिया वर्क कर रहा है, वो भी आतंकवाद है। जो दुश्मन बना रहा है एक दूसरे का, हमारे भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन, भारत के लोगों को, वो भी आतंकवाद है, गलत तरीके से पेश करके। इसीलिए हम लोग कहते हैं, और जो कहते हैं कि ये नहीं, संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपने मजहब पे चलूं, आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 ने मुझे मजहब पे चलने की आजादी दी, और मेरे मजहब ने मुझे ये तालीम दी कि इंसानियत के दुश्मनों की हिमायत नहीं करना, महिलाओं की, बेटियों की इज्जत लूटने वालों की हिमायत नहीं करना, गरीबों पे जुल्म करने वालों की हिमायत नहीं करना। गुस्ताखे रसूल चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कहीं का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कितना दौलत वाला हो, अपनी जान को कुर्बान कर देना, लेकिन गुस्ताखे रसूल की हिमायत छोड़ो, हमदर्दी भी नहीं करना। और किसी कीमत पर हम हमदर्दी नहीं रख सकते गुस्ताखे रसूल से, चाहे वो कोई भी। हम तो गुस्ताखे मूसा से भी हमदर्दी नहीं रख सकते। जो मूसा अलैहिस्सलाम, जो हमारे पैगंबर ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से अगर उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो हम उससे भी हमदर्दी नहीं रखते। जो हमारे पूर्व श्री राम से उनकी शान में बेहुदा अल्फाज, बेहुदा पेंटिंग्स बनाता है, हम तो उससे भी मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि हमारी विचारधारा इंसाफ की है, न्याय की। हम दोगलापन नहीं है। भारत एक, हम लोग एक कम्युनिस्ट देश में नहीं, हम एक धार्मिक ऐसे देश में कि जो सब धर्मों को सेलिब्रेट करता है, तमाम विचारधाराओं को सेलिब्रेट करता है, ऐसे देश में रहता है। प्रधानमंत्री जी जो आप कर रहे हो
वो आप जहर बो रहे हो, और अगर जहर बोगे तो शहद नहीं जहर होगा। भारत को क्यों आप इन मामलों में अटका रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा टीवी चैनल पर मेरे से भी, फ्रांस के मामले को भारत में उठाने की जरूरत क्या पड़ी? फ्रांस के मामले को भारत में उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो सुनो भाई, पहला प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके फ्रांस का समर्थन किया। ट्विटर पर ये लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, तब मजबूरन होकर के हमें इंसाफ के लिए नबी की शान में आगे आना पड़ा। और हमें कोई परवाह नहीं है मुकदमे की, कोई परवाह नहीं है हमें अपनी जान की, क्योंकि मामला इंसानियत का है और हम इंसानियत के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए हमेशा हर तरह की कोशिश के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, कोई नहीं रोक सकता। और ये इधर उधर की बातें करना कि नहीं ये गलत हुआ फ्रांस में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा करना चाहिए था? कैसा करना चाहिए था भैया बताओ? अकलमंद बनने वालों में पूछ रहा हूं, आप बताओ। मॉब लिंचिंग पे कितनों पे आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो मुकदमा? जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग किस नाम पे हुई थी? जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, क्या धर्म के नाम पर उस रथ यात्रा में, अडवाणी की रथ यात्रा में, क्या धर्म के नाम पर बेगुनाह भारत के लोगों का कत्ल नहीं हुआ? मेरे भारत के लोग थे, धर्म क्या था उनका, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाति क्या थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भारत के नागरिक थे, चाहे वो किसी धर्म जाति के थे। क्या भारत के अंदर 50,000 से ज्यादा फसादात धर्म के नाम पर नहीं किए गए? ये कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग ये हमें दुहाई देंगे? अब तो हद ये हो गई कि जो हमारे मसीहा बनते थे वो ही कह रहे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद रखो, आपकी हम इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हो, लेकिन अगर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख से जर्रा भी हमदर्दी दिखाई तो याद रखो, जो आज सर पे बिठाया है सुनो बड़े वाले भाई साहब, तो कदमों में ला करके रख देंगे। याद रखिए, आप 1 मिनट में कदमों में ला देंगे, क्योंकि यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आप अंग्रेजी अच्छा जानते हैं साउथ से। We will never compromise with our prophet, with our beloved prophet, with the leader of the universe. वो कोई एक धर्म जाति के नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया का वजूद हमारा रिलीजियस बिलीफ है, कोई माने या ना माने, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि आज पूरी दुनिया का वजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदके में। और आप ये बातें करेंगे? कहां कहां नहीं हुआ बताइए? साध्वी प्रज्ञा कहती है कि हाँ सारे आतंकवादी एक वर्ग के होते हैं। नथुराम गोडसे कौन से वर्ग का था जी? खतना कराया था वो कि इल्जाम जाए किसी और पर, इल्जाम मुसलमानों पे जाए, लेकिन कौन था नथुराम गोडसे? कौन था सावरकर? कौन था इंदिरा गांधी का हत्यारा? कौन था नेपोलियन बोनापार्ट? कौन था हिटलर? उठाओ इतिहास को, कौन है इजराइल? उठाओ इतिहास को। महाभारत में जो अधर्मियों के खिलाफ युद्ध हुआ, कौन थे वो लोग? हम लोग वो विचारधारा को मानते हैं जिसमें किसी भी धर्म का अपमान ना हो, किसी जाति का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो, किसी महिला का अपमान ना हो, बल्कि हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म को न्याय मिले। ये हमारा लक्ष्य है। ये मुद्दा, फ्रांस का मुद्दा भारत में चुनाव का मुद्दा बनेगा। रैलियों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप ये बता रहे हो कि मैं नाकाम हो चुका हूं, अब तोता खिला रहे हैं। जिस उम्र में पोते खिलाने चाहिए थे वहां तोते खिला रहे साहब। जो उम्र पोते खिलाने की होती है वह तोते खिला रहे हैं। और मैंने एक देखा, एक तोते ने तो साहब के हाथ पे बैठने से इनकार कर दिया। मुझे डर है उसी दिन से, पता नहीं तोते का क्या हुआ होगा। तोता जिंदा भी है या नहीं है पता कुछ नहीं। ये सीबीआई नहीं है जो आपके तोते की तरह बैठ जाएगा। ये कोई अकलमंद तोता था जिसने बैठने से इनकार कर दिया। खैर, ये सब बातें कि हम लोगों का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट है। पीस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी मजहबी पेशवा की शान में गुस्ताखी का, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई किसी भी धर्म के मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई कार्य करे, हम उसके खिलाफ आखिरी सांस तक हर तरीका अख्तियार करेंगे कि उस जालिम को सजा मिले। और अगर कोई किसी भी धर्म स्थल के खिलाफ कोई कृत्य करेगा, कोई मस्जिद को तोड़ने का, मंदिर को तोड़ने का, चर्च गुरुद्वारा तोड़ने का षड्यंत्र रचेगा, उस जालिम को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संवैधानिक रास्ते के लिए हम तत्पर हैं।
बिल्कुल पूरी तरीके से। हमें बात करनी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। ये मुद्दे हैं भारत। रोजगार नहीं मिला भारत के लोगों को, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। किसी ने कहा कि आप नहीं विरोध करते। अरे आईसिस के जानवरों का, उस बगदादी का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है। और भारत के अंदर हमने कहा कि जालिमों को, शैतानों को, ये बगदादी जो है ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये शैतान है और इस शैतानों से हमारा कोई संबंध नहीं। हम भारत के लोग हैं, हम निजाम मुस्तफा को मानने वाले हैं और निजाम मुस्तफा को मानने वाले बेगुनाह पे जुल्म नहीं कर सकते और गुनाहगार को छोड़ते भी नहीं हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं संवैधानिक तरीके से, जो भी बेहतर रास्ता होता है। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को शेयर करिए। ये जो 5 पॉइंट मैंने रखे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर इन नबी की शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या सर कलम कर देंगे, उसका दूसरा भी तरीका हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल, क्या आपने तब किया जब मॉब लिंचिंग के नाम पर 30 से ज्यादा बेगुनाह लोग फर्जी तरीके से उनको कत्ल किया गया, लाइव वीडियो बनाकर उनको मारा गया? क्या वो बता सकते हैं जब बाबरी मस्जिद से पहले, डिसीजन से पहले, बाबरी मस्जिद के डिसीजन से पहले कहा था खून की नदियां बहेंगी, तो क्या किसी ने कुछ कहा था? दूसरी बात, अडवाणी जी की रथ यात्रा में जिस तरीके से धर्म के नाम पर हत्याएं हुई, क्या कोई एक था जिसने टीवी पर यह कहा कि धर्म के नाम पर यह नहीं होना चाहिए? क्या एमएफ हुसैन जिन्होंने मूर्ति बनाई थी जिसका हम मुखालफत करते हैं, क्या उनको देश छोड़कर नहीं जाना पड़ा? अगर जो कहते हैं आतंकवादी, अरे गोडसे भी आतंकवादी था। क्या सिखों के हत्यारे आतंकवादी नहीं थे? मुजफ्फरनगर के हत्यारे आतंकवादी नहीं थे? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? हिटलर कौन था? और इजराइल कौन है? अगर आतंकवाद के खिलाफ हो नरेंद्र मोदी जी, अगर सच्चाई में आतंकवाद के खिलाफ हो तो इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाइए और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर करिए। बाद में बात करना भाईचारे और एकता की। और हम भारत से मोहब्बत का तरीका जानते हैं, भारत के लिए लहू दिया है, देंगे, लेकिन भारत के हितों के लिए, भारत के जनहित के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा।